साल 2013 थार रेगिस्तान के बीचों बीच रात के लगभग 2 बज रहे थे। चांद की हल्की रोशनी में हर तरफ सिर्फ मिट्टी और खामोशी थी। लेकिन इस खामोशी को चीरते हुए इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गारो तिवारी अपनी टीम के साथ एक ऐसी जगह दाखिल होते हैं जहां आम इंसान दिन में भी जाने से डरता है। इस जगह का नाम है कुलधरा। बिना छत के टूटे हुए घर, खाली गलियां और एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक डरा दे। कहा जाता है कि पिछले 200 सालों से यहाँ कोई नहीं बसा। कुछ लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीब रोने की आवाज़ें आती हैं, तो कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अचानक घूमते हुए साए देखे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कुलधरा सच में हॉन्टेड है या फिर इस डर के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। इस राज को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, आज से लगभग 200 साल पहले। सदी थी 19वीं सेंचुरी की शुरुआत। कुलधरा तब कोई वीरान जगह नहीं बल्कि एक बेहद अमीर गांव हुआ करता था जिसे पलिवाल ब्राह्मणन ने बसाया था। ये लोग सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अपनी कमाल की समझदारी और इंजीनियरिंग के लिए मशहूर थे। राजस्थान की धूप और पानी की भयानक कमी के बावजूद उन्होंने एक ऐसी साइंटिफिक खेती और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जिसने इस इलाके को खुशहाल बना दिया। कुलधरा अकेले नहीं था, ऐसे लगभग 84 गाँव थे जहाँ पलिवाल ब्राह्मणन रहते थे। व्यापार बढ़ रहा था, लोग खुश रहते थे और जिंदगी सुकून से चल रही थी। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विलेन की जिसका नाम आज भी इस गांव की बर्बादी के साथ जोड़ा जाता है। ये नाम था सालिम सिंह। कई लोग गलती से उसे वहां का राजा समझते थे, लेकिन असल में वो जैसलमेर का जालिम और ताकतवर दीवान था। राजा कमजोर था, इसीलिए पूरी ताकत सालिम सिंह के हाथ में थी। सालिम सिंह की नजर कुलधरा की खुशहाली पर पड़ी और उसने गांव वालों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और यहाँ की पुरानी कहानियों के मुताबिक बात सिर्फ पैसे तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि सालिम सिंह की बुरी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी कि अगर लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। पलिवाल ब्राह्मणन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी और इज्जत का सौदा करे या फिर उस जालिम दीवान के सामने झुक जाए। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना और फिर आई वो तारीख जिसने इतिहास बदल दिया। एक ही रात के अंदर कुलधरा समेत आसपास के सभी 83 गाँव के हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निकल गए। जब अगली सुबह हुई तो सालिम सिंह के सैनिक गाँव पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। घर खाली थे, चूल्हे ठंडे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हजारों लोग एक ही रात में बिना किसी के देखे गए कहां, उनका कोई निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि जाते वक्त उन ब्राह्मणन ने इस जगह को एक डरावनी दी थी कि इस जमीन पर अब कोई दूसरा कभी नहीं बस पाएगा। और इसी कहानी ने कुलधरा को इंडिया के सबसे बड़े हॉन्टेड स्पॉट्स में शामिल कर दिया। लेकिन क्या सच में ये कोई भूतिया बद्दुआ थी? जब मॉडर्न हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स ने इस जगह की ध्यान से जांच की तो एक अलग ही सच सामने आया। जियोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की रिसर्च के मुताबिक कुलधरा के खाली होने के पीछे कोई बद्दुआ नहीं थी बल्कि एक बड़ी नेचुरल मुसीबत थी। कुलधरा के घरों के टूटे हुए ढांचों और जमीन की दरारों को देखकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उस दौर में वहां एक भारी अर्थक्वेक आया था। इस अर्थक्वेक के चलते वहां पानी की कमी हो गई और घर धंस गए। पहले से ही सालिम सिंह के टैक्स से परेशान पलिवाल ब्राह्मणन के लिए अब वहां जीना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए उन्होंने दूसरी जगह जाकर बसने का फैसला किया। रही बात घरों के छत न होने की, तो सच ये है कि लोग जाते वक्त अपने घरों की लकड़ी अपने साथ ले गए थे, क्योंकि राजस्थान में लकड़ी बेहद कीमती होती थी। आज कुलधरा एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल साइट और एक बेहद फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के डर से तो कुछ इसके शानदार और दर्दनाक इतिहास को देखने। एक ऐसी जगह जो कभी खुशियों से गूंजती थी आज सिर्फ एक कहानी बनकर खड़ी है। अब फैसला आपका है, क्या आप इसे बद्दुआ गांव मानते हैं या फिर एक समझ की कहानी जो अपनी इज्जत के लिए सब कुछ छोड़कर चला गया। कुलधरा के बारे में जितनी कहानियां सुनने को मिलती हैं उनमें कितनी सच हैं और कितनी सिर्फ अफवाह, ये फैसला अब आप पर छोड़ता हूँ। अगर आपके पास इस जगह से जुड़ी कोई जानकारी या राय है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।